नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,30,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में बिहार में 1,998 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 1,30,848 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 83, अरवल में 12, औरंगाबाद में 32, बांका में 32, बेगूसराय में 79, भागलपुर में 121, भोजपुर में 31, बक्सर में 43, दरभंगा में 39, पूर्वी चंपारण में 94, गया में 36, गोपालगंज में 59, जमुई में 29, जहानाबाद में 12, कैमूर में 7, कटिहार में 84, खगड़िया में 14, किशनगंज में 88, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 25, मधुबनी में 69, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 86, नालंदा में 44, नवादा में 17, पटना में 296, पूर्णिया में 87, रोहतास में 27, सहरसा में 68, समस्तीपुर में 43, सारण में 83, शेखपुरा में 20, शिवहर में 18, सीतामढ़ी में 17, सिवान में 36, सुपौल में 36, वैशाली में 41, पश्चिम चंपारण में 47, जिसके बाद बिहार में फिलहाल 20,489 सक्रिय मरीज हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,12,445 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 674 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बीते दिन सौगात दी है, जिसके तहत लगातार उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नल जल और नली गली योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 814 करोड़ से ज्यादा का खर्च 2,525 वार्ड के योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। योजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने PHED विभाग के कार्यों की भी खूब प्रशंसा की है। साथ ही नगर और नली गली योजना में करीब 20 लाख परिवारों को फायदा पहुंचने की बात की है। कोविड-19 की वजह से बिहार में विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं। कोविड-19 की वजह से जहां बिहार में विधानसभा चुनाव पर ग्रहण लगने की उम्मीद जताई जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा चुनाव को हरी झंडी दिखा दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने साल के आखिरी महीने में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव के हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोविड-19 की वजह से बिहार में विधानसभा चुनाव पर कोई रोक नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आयोग स्थिति के हिसाब से उचित फैसला लेने में सक्षम है। कृषि मंत्री ने किसानों से मांगे सुझाव। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बीते दिन बिहार के कृषि केंद्र पर मौजूदा किसानों से बातचीत की है। वहीं इस दौरान किसानों से अपनी समस्या को सीधे कृषि मंत्री को भी बताया है। साथ ही कई सुझाव भी कृषि मंत्री को दिए गए हैं, जिसके बाद कृषि मंत्री ने कहा है, बिहार के किसानों से हमने बात की है। किसानों की कई सुझाव भी दिए गए हैं, जिस पर अमल किया जाएगा। जिस पर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाए और निश्चित तौर पर इन परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने किसानों से बातचीत भी की और किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान भी करने वाले हैं। पटना पहुंचकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की नीतीश कुमार की तारीफ। पटना पहुंचकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक होने के संकेत दिए हैं और साथ ही यह भी कहा है कि पूर्ण सहमति के साथ एनडीए गठबंधन विधानसभा चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर सराहना की है। वहीं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तुलना हिटलर के मंत्री गोयबल्स से कर दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले राफेल पर बोलते थे और अब कोविड-19 पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि कोविड-19 मैनेजमेंट के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया ने मैनेजमेंट गुरु माना है। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर पहुंची 85.94% पर। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में फिलहाल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में स्वस्थ होने वालों की संख्या गुरुवार को 85.13% पर पहुंची थी, जो कि शुक्रवार को बढ़कर 85.94% पर पहुंच गई है। वहीं बिहार में 1,998 नए मामलों की पुष्टि की गई है और 12 संक्रमित इलाज के दौरान दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हालांकि बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में रिकवरी दर में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने थोड़ी राहत दी है। नीट और जेईई की परीक्षा के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने बिहार में किया विरोध। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर लगातार विपक्षी दल अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन बिहार कांग्रेस द्वारा जेईई नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर विरोध किया गया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, नहीं तो यह विरोध और उग्र होता जाएगा। साथ ही कांग्रेसियों का कहना है कि कोविड-19 और बाढ़ जैसी असामान्य स्थिति पैदा होने के कारण लाखों छात्र परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, इसीलिए यह परीक्षा स्थगित होनी चाहिए।
सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछे गए सवाल। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में संदिग्ध मानी जा रही रिया चक्रवर्ती से बीते दिन सीबीआई ने पूछताछ की है, जिसके बाद सीबीआई की टीम की अगुवाई करने वाले अधिकारी ने नुपुर प्रसाद ने रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया है। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और उनके परिवार ने सुशांत को मानसिक रूप से परेशान करने, साथ ही उनके खाते से पैसे लेन देन और साथ ही जून में उनके साथ ही गुजर जाने के बाद ही एक संभावित भूमिका निभाई है। सीबीआई रिया के भाई से भी लगातार पूछताछ कर रही है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री की। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक और एक आलोचक थे। उनके पद्मश्री सम्मान से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। हालांकि इससे पहले उन्होंने पद्मश्री को स्वीकार नहीं किया था। आपको बता दें, वल्लभ शास्त्री छायावदोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारती पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वो थोड़े ही कदवियों में रहे हैं। उन्हें हिंदी कविता के पाठकों में बहुत मान सम्मान मिला है। इसके अलावा उन्हें कई काव्य नाटकों की रचना भी की है और राधा जैसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी रचा है। परंतु शास्त्री के सृजनात्मक प्रतिभा अपने सर्वोत्तम रूप में उनके गीतों और गजलों में प्रकट होती है। आइसोलेट होने की खबरों के बीच तेजस्वी यादव पहुंचे राजद कार्यालय। बीते दिन तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रदेश कार्यालय का मुआयना भी किया, जहां पर उन्होंने मौजूदा कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात भी की। हालांकि मीडिया से तेजस्वी यादव ने दूरी बनाए रखी। राजद की तरफ से बताया गया है कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले हैं और मीडिया से रूबरू होने वाले हैं। बिहार शरीफ के सोहसराय पुल पर रविवार से गाड़ियों का परिचालन होगा शुरू। सोहसराय के बिहार शरीफ से जोड़ने वाले पुल पर रविवार से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस दौरान पुल निर्माण के काम में लगे अधिकारियों और कर्मी भी काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस पुल के निर्माण पर करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए का खर्च आया है। पुल चालू हो जाने के बाद सोहसराय के लोगों को जिला मुख्यालय आने जाने में काफी सहूलियत होगी। साथ ही सड़क पर जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। 150 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे पप्पू यादव। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पप्पू यादव ने बीते दिन 150 सीटों पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। बाकी सीटों पर सामान्य विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के हालात पर टीवी चैनलों द्वारा किए जा रहे सर्वे के अनुसार जन अधिकार पार्टी बिहार की जनता की पहली पसंद है। इसके बाद पार्टी की कोर कमेटी में बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी 150 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। पश्चिम चंपारण को प्रकृति की सुंदरता के कारण कहा जाता है बिहार का स्वर्ग। पश्चिम चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत भोजपुरी भाषा जिला है। यह जिला जल एवं वन्य संपदा से पूर्ण है। चंपारण का नाम चंपा प्लस अण्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चंपा के पेड़ों में आच्छादित जंगल। बेतिया जिले का मुख्यालय शहर बिहार का जिला अपनी भौगोलिक विशेषता और इतिहास के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। महात्मा गांधी ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी नील मुहिम की शुरुआत की थी। 1966 में हुआ विभाजन के बाद अंग्रेजों के समय में चंपारण को स्वतंत्र इकाई बनाया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए 1972 में इस तरह शंकर पूर्वी चंपारण और फिर पश्चिम चंपारण बना दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुखिया जी से की बात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पक्की गली नली योजना का उद्घाटन करने के दौरान मुखिया जी से बातचीत की है और कहा है कि ग्राम पंचायत के मुखिया जी याद कर ले, जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है तभी से हमने कहा है कि केवल हम ही सरकार नहीं है, ग्राम पंचायत भी एक सरकार है। इसलिए पंचायत में बनाए जा रहे भवन का नामकरण किया गया है पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार की आप ही मुख्य है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए मुखिया को ही राशि आवंटित की जाती है। 1 करोड़ से अधिक की राशि का भवन आपको ही बनाना है। तेज प्रताप यादव पर मामला हुआ दर्ज। तेज प्रताप यादव के कारण झारखंड में एक होटल मालिक की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड सरकार भी तेज प्रताप यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने कुछ दिनों पहले रांची गए थे और वहां एक होटल में ठहरे थे, जिसके बाद जिस होटल में तेज प्रताप यादव रुके थे उस होटल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। क्योंकि कोरोना के माहौल के दौरान सभी होटल को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, मगर तेज प्रताप यादव ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। पूर्व डीजी सुनील कुमार आज से शुरू करेंगे अपनी नई पारी। पूर्व डीजी सुनील कुमार जदयू में शामिल हो चुके हैं। वहीं पटना से पार्टी कार्यालय में सुनील कुमार पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार जदयू कार्यालय में 12 साढ़े 12 के लगभग मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुनील कुमार जदयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह के मौजूद रहने की खबर भी सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सुनील कुमार हाल ही में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के एमडी के पद से रिटायर हुए थे। आज दिल्ली में 21 सांसदों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वर्चुअल तौर पर शाम 4 बजे से दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में चुनाव पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए ज्यादातर सांसद बीते दिन से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं आज बाकी पहुंच जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा
के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी पश्चिम चंपारण से सांसद के रूप में इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद भी, बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह, आरा सांसद आर.के. सिंह, बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे और उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय भी शामिल होने वाले हैं। वहीं पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी बैठक में भाग लेने के लिए आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार ने मिलकर बिहार में एनडीए को मात देने की शुरू की तैयारी। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को गिराने की तैयारी तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार ने शुरू कर दी है, जिसके तहत वाम दलों को राजद के साथ महागठबंधन फाइनल होने के बाद तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार अब एक मंच साझा करने वाले हैं। सीबीआई के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी और कहा है कि 2020 का चुनाव कई मायनों में अलग होने वाला है। वाम दल महागठबंधन के साथ मिलकर एनडीए को हराने का काम करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विभिन्न मुद्दों पर लिया निशाने पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार सरकार के 15 साल के कार्यकाल को लेकर एक के बाद एक आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से सरकार को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि बिहार में 16 जिले के 84 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, 40 लाख प्रवासी कामगार बेरोजगार हैं, लाखों लोग कोरोना प्रभावित है, सबसे ज्यादा गंदे शहर बिहार के हैं, वहीं सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। 15 साल में हजारों करोड़ के सत्यापित सबसे अधिक 57 घोटाले भी बिहार में हुए हैं। सुशील कुमार मोदी ने तेज प्रताप यादव को बताया जलेबी छानने और बांसुरी बजाने वाला। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे वैसे वैसे प्रतिद्वंदी नेताओं के बीच में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी एक बार फिर से लालू परिवार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव को शक्तिहीन कह डाला है। इतना ही नहीं, लालू यादव के पुत्र को बांसुरी बजाने वाला और जलेबी छानने वाले से संबोधित किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि चारा घोटाले के 4 मामलों में सलाखों के पीछे चल रहे लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते, मगर उनके दोनों युवराज पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने नए उद्योग और बंद कारखानों को फिर से चालू करने का किया ऐलान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीते दिन अहम ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में राजद की सरकार बनने पर सबसे पहले बेरोजगारों की समस्या को सरकार दूर करेगी। इसके साथ ही यह कोशिश की जाएगी जिसके बाद बिहार में उद्योग लगाए जाएंगे, वहीं बंद कारखानों को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि 15 साल की सरकार ने बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिले रामदास अठावले। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिलने बीते दिन केंद्रीय सामाजिक न्याय और सहकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले पहुंचे थे। उन्होंने शुक्रवार को फरीदाबाद के सेक्टर 21 में पुलिस कमिश्नर निवास पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की है, जिसके बाद दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह और उनकी बहन रानी सिंह से मुलाकात की है। पुलिस कमिश्नर निवास पर करीब 40 मिनट तक रही थी और इस मुलाकात में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सीबीआई से जल्द से सुशांत सिंह राजपूत के हाल के लिए जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स में फैला कोरोना। आईपीएल के आयोजन को लेकर सभी टीम यूएई पहुंच गई है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के सदस्यों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स के 11 सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड-19 प्रभावित सदस्यों का नाम हालांकि जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह टीम के लिए बुरी खबर है। चेन्नई सुपर किंग्स को शुक्रवार से दुबई में प्रैक्टिस शुरू करनी थी, लेकिन अब पूरी टीम को क्वारंटाइन कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीएसके की टीम के यूएई पहुंचने के बाद संक्रमण हुआ है। एंड्रॉइड फोन के गर्म होने की समस्या से तुरंत मिलेगा निजात। आए दिन फोन का गर्म हो जाना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आज हम आपको ऐसे 2 उपाय बताएंगे जिससे आप अपने फोन को गर्म होने से बचा सकते हैं। यदि कोई गेम खेल रहे हो या वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो तो ऐसे समय में देर तक कैमरे का उपयोग कर रहे हो तो फोन थोड़ा गर्म हो जाता है। ऐसी समस्या का समाधान अब आसानी से निकाला जा सकता है, जिसके तहत यदि फोन गर्म हो रहा हो या फिर कॉलिंग, मैसेजिंग और चैटिंग के दौरान गर्म हो रहा हो तो समझ जाइए कि आपके सॉफ्टवेयर की समस्या है और सबसे पहले अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करें। यदि आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है या फिर उसके बाद भी समस्या बनी हुई है तो हाल ही में इंस्टॉल किए गए ऐप्स पर ध्यान दें। हो सकता है कि उसकी वजह से आपका फोन गर्म हो रहा हो। 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी पोर्टल पर 1 सितंबर तक होगी जारी। प्रारंभिक स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों की सूची 1 सितंबर से जारी करने का ऐलान जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 1 सितंबर से यह पूरी सूची एनआईसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
2 सितंबर से 9 सितंबर तक अभ्यर्थियों से जारी किए गए सीट पर आपत्ति ली जाएगी। आपत्ति का निराकरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान सही से काम नहीं करने वाले नियोजन इकाई पर भी सख्ती से पेश आया जाएगा। इसकी पहली कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची जिले के NIC वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विजयराज, राधेश्याम राम, मोनिका कुमारी, पूजा कुमारी, उजाला चौधरी, राम लखन महतो, मधुरानी कुमारी, सिकंदर साहनी, रविंद्र पासवान, आलमराज, जयशंकर कुमार, अनिल राय, दीपक कुमार यादव, राहुल, भवानी, निर्मल कुमार, सत्येंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अब तक बिहार का सबसे बेहतरीन लीडर कौन रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।